इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया है। पहली मरतबा नौरीन खानम भी आई, अलीमा खानम भी आई, और जो उनका एक मुतनाज़ बयान है नौरीन खानम का, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अलीमा खानम ने कहा कि मोदी की दोस्ती नवाज शरीफ के साथ है, ये पूछना जुर्म है। वो बगैर वीज़े के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं, हम इतना नहीं पूछ सकते। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती थी कि इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं। मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं किया था। हम 3 औरतें खड़ी हैं, जितने केसेस लगाने लगा दो। क्या कर लोगे, बाहर ही दोगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं डरते, हम शहादत कबूल कर लेंगे। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अच्छा, जो बात नौरीन खानम ने कही, उन्होंने भी एक बात की। देखें, उनका बेटा भी जेल में है अभी, और लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में है। कुलभूषण जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा, ये कुलभूषण यादव की बात हो रही है, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट। वो कहते नहीं, कुलभूषण यादव जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा, उसको अपील का हक दिया गया, लेकिन मेरे बेटे हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दिया गया। अब ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये तो जुल्म है कि हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दे रहे और कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया कि क्योंकि ये खबर चली थी और इस खबर में एक बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन है, जो ऑरेंज लाइन है, ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिया था ये शब्बर जैदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा जी ये सी पैक के जो पैसे थे उनमें से आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई चाइना से पैसे लेके, तो ये आपने गलत किया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन वफाकी हुकूमत के पैसों से नहीं बनी, बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। एहसन इकबाल का झूठ पकड़ा गया और ये हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड हैं, और ये वो तमाम खबरें हैं जो सरकार ने खुद छपवाई हैं। ये खबरें ये बताती हैं कि ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक के ज़ुमरे में जो चाइना ने पैसा दिया था, ये उन पैसों से बनी है। ये जो मनसूबा था ये लगभग 1.65 बिलियन डॉलर्स का था, यानी 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का मनसूबा था। टोटल इसकी जो कॉस्ट थी, इसका जो 48% पैसा है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा जो चाइना का एक बैंक है, एक्सिम बैंक, उसने सॉफ्ट लोन दिया है 52%। तो चाइना का पैसा भी आ गया और वफाक का पैसा भी आ गया, और एहसन इकबाल साहब का झूठ भी पकड़ा गया। ये ऐसे टिल्ले मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, इन्हें लगता है कि किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये रिकॉर्ड सारा हम आपके सामने रख देते हैं, आप देख लीजिए। ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि लगभग आधा पैसा ये चाइना से लेकर आए थे, और ये कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और सी पैक की मद में ये पैसे पाकिस्तान में आ रहे थे। और दूसरा आधा पैसा जो है वो वफाक ने और पंजाब ने डाला था। अब मुझे बताएं कि वफाक का पैसा भी आ गया, जो एहसन इकबाल ने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी 100% पैसा पंजाब ने लगाया, नहीं, सी पैक का भी है, वफाक का भी है, और बाकायदा इसके रिकॉर्ड का ये हिस्सा है। और ये एक ऐसा मनसूबा है जिसकी कीमत पाकिस्तानी अब भी चुका रहे हैं, यानी ये खसारे में चलने वाला मनसूबा है। आप इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। पाकिस्तान में तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, इंसानों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ पे ये आलीशान मनसूबे बनाते हैं जिनमें बड़े बड़े किक बैक्स होते हैं, ताकि पैसा बड़े बड़े ठेकेदारों की जेबों में जाए, और ये इन मनसूबों को दिखाकर लोगों से वोट मांगे कि जनाब ये देखिए हमने इतने बड़े बड़े मीनार खड़े किए हैं, इनको देखो और हमें वोट दो। हालांकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी उस वक्त, किसानों का इस्तेसाल हो गया, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं दी, लेकिन इन्हें वोट चाहिए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। नादरीन, कुछ थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की तकरीबन सारी बातें ही मानी है, जिसमें चीदा चीदा कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने एक्शन इन सिविल एड का एक कानून था जिसको कहा था फौरी तौर पे ख़त्म करेंगे, उन्होंने वो ख़त्म नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी, उसको कंटिन्यू किया। फिर फौजी ऑपरेशन पे उन्होंने कहा था जी हम नहीं होने देंगे। आज वो खुद कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ फौजी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके वो खिलाफ नहीं है। अवाम का इनखला उन्होंने कहा था हम नहीं होने देंगे। आज मुख्तलिफ इलाकों की अवाम के इनखला के अंदर सूबाई हुकूमत खुद मददगार है। फिर उन्होंने कहा था ड्रोन हमले बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब ड्रोन हमलों के ऊपर एक भी FIR नहीं होती, और वज़ीर आला अपनी बेबसी आपको बता चुके हैं। फिर बजट भी उन्होंने कहा था हम पास नहीं होने देंगे, उन्होंने बजट भी एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक पास करवा दिया है।
इमरान खान की आंख जब खराब हुई तो उस वक्त जब बहुत गुस्सा था लोगों में, तो एस्टेब्लिशमेंट की दरखास्त पे सुहेल अफरीदी साहब ने इंडोर एहतजाज किया, जिसमें वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडोर एहतजाज किया। स्ट्रीट मूवमेंट में जो अमली तौर पे काम हुआ वो सिफर है, यानी स्ट्रीट मूवमेंट का अभी तक आगाज़ भी वो नहीं कर पाए। मोहसिन नकवी से उन्होंने मुकम्मल ताउन किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट की वो कौन सी चीज़ या टारगेट है जो उन्होंने सुहेल अफरीदी से अचीव ना किया हो, और सुहेल अफरीदी उसके बदले में क्या ले पाए। ना उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, ना वो इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत दिलवा सके, ना उनके डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवा सके, ना बेटों से बात करवा सके, और ना फैमिली की मुलाकातें खुलवा सके, ना इमरान खान साहब का कोई भी स्टेटमेंट बाहर आता है। तो ये है जनाब कुल कारकर्दगी सुहेल अफरीदी साहब की अब तक की। हो सकता है फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करें, तो तब तक के लिए वेट करते हैं और देखते हैं। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, जो मर्जी कर ले, जब तक पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं होगी, इनके पाँव उखड़े रहेंगे, ये कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और मईशत बेहतर होगी जब सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इन्होंने जितने भी दावे किए आज तक सारे झूठे साबित हुए। मिसाल के तौर पे पहले कहा गया सऊदी अरब से बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है, और दावतें भी दी सऊदी अरब वालों की, अलबैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 7 स्टार की चेन आ रही है, कुछ भी नहीं आया। फिर कहा गया अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स आने वाले हैं, लगभग 50 अरब डॉलर की कहानी सुनाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। फिर कहा गया कि SIFC एक गेम चेंजर है, उसके ऊपर बहुत सारे जर्नैल बिठाए गए, लेकिन वो गेम चेंजर अभी तक साबित नहीं हो पाया। फिर कहा गया कि हम मादनियात बेचकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने वाले हैं, और फिर हमने देखा कि ब्रीफ केस उठा के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े थे, वो पैसा भी नहीं आया, वो सरमायाकारी भी नहीं आई। फिर हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में एक बार फिर हमारी सरजमीन से तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मिल गए हैं, फिर ये खबर भी गायब हो गई। फिर उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक नया रास्ता बनेगा और यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर 100 अरब डॉलर्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ताजरों के सामने ये दावा किया गया, आर्मी चीफ ने खुद दावा किया, वो भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बुलाया गया, सरकारी खर्चे और प्रोटोकॉल पे बुलाया गया, 1000 अरब वो लेकर आ रहे थे, और उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। अमेरिका से सरमायाकारों का बहुत बड़ा वफद पहुंच गया, जेनेटरी बीच आपको याद होंगे, बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं। ट्रंप टावर जो है वो पाकिस्तान में बनने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। हम क्रिप्टो से अरबों डॉलर कमाने का मंसूबा बना चुके हैं, वो अरबों डॉलर भी नहीं आए। सालसी के बाद सारी दुनिया पैसा लेकर बैठी हुई है और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। पाकिस्तान की सालसी को देखते हुए वो पैसा भी अभी तक नहीं आया, बल्कि जंग दोबारा शुरू हो गई। अगले हफ्ते ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहा है, बार बार पाकिस्तान को इस तरह की खुशखबरियां सुनाई गई, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हर दौरे के बाद ये खुशखबरियां लेकर आते हैं, लेकिन दौरों पे जितना पैसा लगा, ये उतनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाने में नाकाम रहे। ये है इनकी टोटल कारकर्दगी और कमाई। और हालात ये हैं कि अब इनके पोल इनके अपने लोग खोल रहे हैं। जमात इस्लामी के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बहुत बुरे नहीं रहे। अब तो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो भी फजलुर रहमान के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा और पोल खोलते हुए कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट के आलाए कार बने हुए थे ये लोग, और अब जब इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला तो नाराज हो रहे हैं। सादी सी बात है। अब सब बताते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था उसके पीछे फौजी जर्नैल थे, जिनके बारे में आज जमात इस्लामी ने भी फाइनली कह दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।